मौलाना फजल रहमान अगर मुझे खाने पे बुलाए, लुधियानी भी साहब बुलाए और आसिफ मुनीर साहब बुलाए, मैं अब सबको भूल जाऊंगा, कसम उठा के कहता हूँ। अगर कोई सरमायादार अच्छा सा खाना डिश बना दे ना, मुझे बुला दे, तो आप कोई भी याद नहीं रहेंगे, बीवी बच्चे कोई भी याद नहीं रहेंगे। भाई खाना जब अच्छा होता तो मौलवी कहता कि जिंदगी का आखिरी दिन है, दबा के खाओ, इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व हुवल्लज़ी जअलल लैला वन नहारा ख़िलफ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, बिरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मुफ्ती अताउर रहमान साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और कारी सज्जाद तनूली साहब और दीगर उलमाए किराम, बिरादर आफ्ताब नज़ीर साहब, मुझे आज इत्तला मिली कारी सज्जाद साहब हमारे तनूली साहब मोहसिन भी है और यहाँ मारूफ शख्सियत भी है। मैं फारिग भी था तो मौली आयतुर रहमान ने कहा कि जाकर के उनके यहाँ हाज़िरी भी देते। मैं खुश था, मुझे कोई पता नहीं था कि कोई जलसा मलसा भी होगा। यहाँ मैंने कहा कि शायद खाना ये कि जायका बदल देंगे, खाना खा करके वापस चले जाएंगे। और अब तक कारी साहब के घर पे हाज़िरी हुई, मैं इंतज़ार में था कि दस्तरखान कब लगेगा, लेकिन हुआ ये कि वहाँ से फिर उन्होंने हमें उठाया कि नहीं, दूसरी जगह आपकी तश्कील कर दी गई है। तो यहाँ सिलसिला आया, फिर मुफ्ती अताउर रहमान को देखा। ये भी जामे फारूकी के हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। बस मसला है वो मजनून लैला कहती है कि मनो मजनून हम सबक बूदे मुदर दीवान इश्क ओ बसहरा रफ्त मंदर कूचहा रुस्वा शुदे। लैला कहती है कि मैं और मजनून हम मकतब इश्क के साथी दोनों रहे, लेकिन मजनून ने इश्क का हक अदा कर दिया। मजनून जंगलों में वो चले गए, मैं गली कूचों के अंदर इधर रुस्वा हो गई। मुफ्ती अताउर रहमान इधर अब्दुल्ला गोट में आ गए और मुझे इन्होंने जैसे कि वो कराची से बाहर एक देहाती इलाका वहाँ भेजा, जैसे कि जिन्नात को जंगलात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की आमद के बाद उनकी तश्कील हो गई, मुझे भी इसी तरीके पर जंगल में इन हजरात ने भेज दिया। बहरहाल कोई पता भी नहीं था कि कोई जलसा वगैरह होगा। यहाँ आ गए तो अब जैसे मैंने समझा शायद कोई मकान करीब में जाकर खाना लगेगा, लेकिन इधर देखा कि नाराबाजी शुरू हो गई। तो जैसे पहुँचे, मुझे पता भी नहीं कि जलसे का मौजू क्या है। यहाँ पूछा मुफ्ती अताउर रहमान साहब से, उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं और आप यहाँ से हक ताला शानहू का जब बुलावा आ गया कि आप ये कि आसमानों पे आपने आना है, बुखारी शरीफ के अंदर उसकी पूरी तफसील मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए आसमानों पे हजरत अनबिया करम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया। बल्कि ये कहा जाए मस्जिद हराम से उम्मे हानी की घर से आप जाएंगे मस्जिद हराम में, वो पूरा नक्शा नहीं रहा, लेकिन इधर ही एक पिलर आपको नजर आएगा, उसके ऊपर ये जो तुर्कियों के ज़माने के सामने वाले पिलर बने हुए है। उसके बाद अब तो जाहिर है कि लाखों के लिए लाखों बंदे आ सकते उस मस्जिद में, तोसी हो गई, लेकिन सामने वाले पिलर जो
तुर्कियों के ज़माने के, उसके ऊपर गोल सा एक दायरा है, गोल सा सुर्ख दायरा है, सुर्ख लकीर है। यहाँ उम्मे हानी का घर था, उम्मे हानी का घर था। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम उठा कर ले गए। यहाँ से आप बुराक के जरिए से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा का माना आखिरी मस्जिद, किनारा वाली मस्जिद, इंतहाई आखिरी मस्जिद। उस वक़्त यह कि मस्जिद अक्सा से आगे कोई मस्जिद थी नहीं, तो वो मस्जिद अक्सा यहाँ से बुराक के जरिए से, बुराक की एक तस्वीर तो वो है जो आपने देखा कि किसी खूबसूरत लड़की की शक्ल लगाई है, पीछे कोई घोड़ा है या घोड़ी है। ये 100% झूठ है, ये हमारे नबी की तौहीन भी है और खुदा पर यह है कि झूठ भी है, कुरान और सुन्नत पर झूठ भी है। मुसलमान अपने घरों से इसको निकालें, ये नहीं है। बाजार में बिकता है, ये तस्वीर मिल जाती। आपने देखा होगा शक्ल और सूरत सामने किसी खातून की है, बाकी पूरा का पूरा ढांचा वो घोड़ा और घोड़ी का है। अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता इतना आता है कि ये खचर से कुछ ऊपर इसी किस्म के ये है कि कोई जानदार बुराक, और बर्क कहते बिजली को। यहाँ से आप उम्मे हानी के घर से चले हैं मस्जिद अक्सा तक, इसको कहा जाता है इसरा। आपने देखा होगा 15वां पारा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अल्लाह अपने बंदे को रात ही रात, वो खुदा पाक है जिसने रात ही रात अपने बंदे को सैर कराया। बल्कि आपको अजीब बात बताऊं, इससे पहली वाली आयत, इससे पहली वाली आयत है वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ये लोग जो मक्कारियां करते हैं, आप तंगी महसूस न करें, आप परेशान न हो ए मोहम्मद। अगर आप परेशान हो तो फिर यह है कि मैं आपको आसमानों का सैर कराता हूँ। इससे पहली वाली आयत है वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ये मक्कारियां जो कुछ कर रहे हैं, इससे आप एक रंजीदा खातिर न हो। मैं अगर आप परेशान है मोहम्मद, तो आपकी परेशानी फिर यह कि ये सही नहीं है, हम आपको आसमानों की सैर कराते। उम्मे हानी के घर से यहाँ बुराक के जरिए से आप गए और मस्जिद अक्सा पे, यहाँ मस्जिद अक्सा पे जैसे आप पहुँचे तो एक रिवायत ये है कि अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के अरवाह मुक़द्दस पाकीज़ा अरवाह उनके पहुँचे थे। यहाँ मस्जिद अक्सा पे जाते हुए आपने सबकी इमामत की है। और दूसरा कौल जो आम तौर पर मशहूर है और वो अहादीस से उसी की तायद होती है कि आसमानों में आप जाकर के जन्नत का सैर भी किया, अर्श पे भी जाकर के अल्लाह से मिले। वापसी पे 1.25 लाख अनबिया की इमामत यही मस्जिद अक्सा में आपने की। मस्जिद अक्सा तक आप इस बुराक के जरिए से गए। ये असरा इसरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये जो सैर हुआ है रात ही रात, ये बुराक के जरिए से ये इसरा है। फिर वहाँ से मस्जिद अक्सा से आसमानों पे जब गए तो मेराज के जरिए से गए। मेराज का माना पुराने जमाने में हम लोग मौलवी लोग इसका तर्जमा करते थे, मेराज का माना बड़ी सीढ़ी, सीढ़ी के जरिए से। सीढ़ी क्या है? सीढ़ी के जरिए से आदमी आसमान पे कैसे पहुंचे। अब मेराज का अरबों ने आसान कर दिया, अब उसका तर्जमा यह है लिफ्ट। मेराज का आजकल उसका तर्जमा है लिफ्ट, लिफ्ट के जरिए से। अब आप देखें कि आप कहते मौलवी ने कुछ भी नहीं किया, उलमा ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिफ्ट इंशाल्लाह अभी तक उस लिफ्ट से नहीं पहुंचे जो करोड़ों मील तय करके आप आसमान पे तशरीफ लगे। आपको अजीब बात बताऊं, ये जो पहला आसमान है 5.5 अरब किलोमीटर, 5.5 अरब किलोमीटर अमेरिका ने शटल भेजा और इसके जरिए से अब तक वो पहले आसमान तक नहीं पहुंचे और इंशाल्लाह पहुंचेगा भी नहीं। पहले आसमान को पहुंच करके फिर उसको चीर करके दूसरे आसमान पे पहुंचे, फिर तीसरे पे पहुंचे, फिर 7वें आसमान, 7 आसमानों के ऊपर फिर अल्लाह के अर्श है। शेखुल इस्लाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते वला तुनकिरू अन्नहु काइदु वला तुनकिरू अन्नहु युक़िदु। इसमें तअज्जुब की कोई बात नहीं, इनकार न करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह जाकर के अर्श के ऊपर बैठ गए और आपका मेजबान अल्लाह की जात थी। अल्लाह ने आपको बुलाया, इसमें कोई ताज्जुब न करो। वला तुनकिरू अन्नहु काइदु वला तुनकिरू अन्नहु युक़िदु। तो फिर ये लिफ्ट के जरिए से गए।
लिफ्ट के जरिए से, मेराज का माना ही लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट के जरिए से जब आसमान पे आप तशरीफ ले गए और अर्श पर जब आप बैठे तो आमने सामने अल्लाह ताला से मुलाकात हो गई। ये कॉन्फ्रेंस, असल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस वही थी असल। अब मौली अताउर रहमान मेरी शक्ल को देखे, मैं उसकी शक्ल हूँ, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस? या ये मौलवी हम लोग एक दूसरे को देखें, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। वह मजा है उस कॉन्फ्रेंस का जहां हबीब और महबूब दोनों आमने बराह रास्त मुलाकात कर। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में जब आपको बुलाया गया तो फरमाया कि प्यारे आप क्या लेकर के आए? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु, कि कौली और फेली, बदनी और माली तमाम इबादतें परवरदिगार आपके लिए लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु, तो अल्लाह ने फरमाया जब आप मेरे लिए ये लेकर के आए, मेरे तरफ से लेकर के जाओ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये अल्लाह की तरफ से सलाम। वैसे सलाम तो मुझे बहरहाल पहुँचता है, कभी अल्लाह आपका भला करिए कि मौली आयतुर रहमान का सलाम पहुँचता है, और कभी किसी सरमायादार का, किसी पठान का, कभी किसका सलाम पहुँचता है। सलाम सलामों में फ़र्क होता है, लेकिन एक सलाम मौलाना फजल रहमान का पहुँचता है, औरंगजेब फारूकी का, लुधियानवी साहब का। इस किस्म के करोड़ों सलामों को कुर्बान करो उस सलाम पर, अस्सलामु अलैकुम। नबी पर सलाम अल्लाह की तरफ से, व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। नबी जिस वक़्त पैदा हो गया तब भी मेरे अल्लाह की तरफ से सलाम है उस पर। व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु, नबी जिस दिन इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा तब भी मैं अल्लाह सलाम पेश करता हूँ मोहम्मद को। व यौम युबअसु हय्या, जब अल्लाह की बारगाह में उठेगा तब भी। व सलामु अलैहि, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैहि यौम वुलिदतु, जिस दिन पैदा हूँ उस दिन भी अल्लाह की तरफ से सलामती। वस्सलामु अलैहि यौम वुलिदतु व यौम अमूतु, जिस दिन मेरी रूह निकल जाएगी तब भी अल्लाह की तरफ से। व यौम उबअसु हय्या, जब मैं उठूंगा, ये 16वां पारा है सूरह मरियम है, तो अल्लाह की तरफ से सलामती। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आपने फरमाया मैं सलाम आपसे की तरफ से लेकर के जाऊं, सलामती लेकर के जाऊं, सारे गिफ्ट लेकर के जाऊं, जिनको मैं जमीन पर छोड़ करके आया हूं उनका क्या होगा? ये तो आप मुझे दे रहे हैं ना, ये इनाम आप मुझे दे रहे हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु, कौली, फेली, माली, बदनी, सारी इबादतें अल्लाह आपकी नजर कर लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे तरफ से ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का क्या होगा? आपने कहा कि मुझ पर तो आपने सलामती भेजी, ए अल्लाह मेरी ये फरियाद भी सुन ले, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, ये जो बैठे हुए हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। मौलाना फजल रहमान अगर मुझे खाने पे बुलाए, लुधियानवी साहब बुलाए और आसिफ मुनीर साहब बुलाए, मैं आप सबको भूल जाऊंगा, कसम उठा के कहता हूँ। अगर कोई सरमायादार अच्छा सा खाना डिश बना दे ना, मुझे बुला दे, तो आप कोई भी याद नहीं रहेंगे, बीवी बच्चे कोई भी याद नहीं रहेंगे। भाई खाना जब अच्छा होता तो मौलवी कहता कि जिंदगी का आखिरी दिन है, दबा के खाओ, इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। अर्ज ये कर रहा था, जब 1 to 1 मुलाकात होगी, आमने सामने शफवी रूबरू जब मुलाकात होगी तो क्या लेकर के आए? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबातु, कौली, फेली, माली, बदनी, सारी इबादतें आपकी नजर कर लेता हूँ, मैं यही लेकर के आया हूँ। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरी तरफ से आपके लिए सलामती हो। फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का क्या होगा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैना, हम पर नबियों पर भी सलाम हो, लेकिन अल्लाह के जितने भी बंदे हैं, ये अब्दुल्ला गोट वाले हों, कायनात के जितने भी बंदे, अल्लाह के बंदे फरिश्ते भी हैं, अल्लाह के बंदे जिन्नात में भी है, अल्लाह के बंदे इंसानों में भी है। अस्सलामु अलैना, नबियों की जमात पर सलामती हो, लेकिन वाला इबादिल्लाह सालिहीन, अला इबादिल्लाह सालिहीन, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आसमान पर भी आपको भूले नहीं, खुदा वास्ते नबी को जमीन पर न भूलो।
जब वो आसमान को भूला नहीं है, आसमानों पर आपको वो आप उसको भूले नहीं, वो उसने आपको भुलाया नहीं, आपको फरामोश नहीं किया। जमीन पर दोस्तों से गुजारिश है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा इतना वफादार नबी है कि खुदा से मुलाकात भी हो रही है, अल्लाह की ज़ियारत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मत को भूले नहीं है। उम्मत की बात यहाँ पर यह है कि चल करके यहाँ पर भी आप उम्मत की दरख्वास्त पहुँचा रहे हैं। तो हजरत जिब्रील ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं भी गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और इस बात की गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब हुआ ये, अबद उसको कहते हैं, अबद उसको कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबद कहा जाता है जो जमीन से आसमान को चला जाए, और रसूल उसको कहते हैं जो आसमान से होकर जमीन पे आ जाए। तो क्या ख्याल है, जाना बेहतर है या आना बेहतर है? यह आपके अब्दुल्ला गोठ वालों का इम्तिहान है। अबद उसको कहते हैं जो यहाँ से होकर के चला जाए। अबद वो है जो माबूद के पास चला जाए, और रसूल वो है जो माबूद से होकर के ये कि इबाद बंदों के पास आ जाए। या दूसरे अल्फाज में कहो, अबद वो है जमीन से आसमान को चला जाए, और रसूल वो है कि आसमान से होकर के जमीन को आ जाए, बंदों के पास आ जाए। तो क्या ख्याल है आपका, जाना बेहतर है या आना बेहतर है? ये देखिए आपके मुक्तदियों का हाल है, ये आपके मुक्तदियों का हाल है। हम लोग बलोच लोग तो खैर बलोच बेसोच होते हैं, लेकिन आप लोग क्यों हार गए? इसलिए जाना बेहतर है। जाना इसलिए बेहतर है कि जाने में जाकर के महबूब का विसाल होगा, और वापस आने में महबूब का फिराक होता है। जाने में महबूब का विसाल होता है, वापस आने में महबूब का फिराक होता है। इसलिए अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक अबद को पहले रखा, रसूल को बाद में रखा। हालांकि रसूल का ऊंचा मकाम है और अबद इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अबद के अंदर विसाले महबूब है, इसलिए उसके अंदर इतनी बेचैनी नहीं है जाए। लेकिन महबूब को छोड़ करके बंदों के पास आ जाए, उसमें फिराक है। इसलिए अल्लाह को ये अदा मोहम्मद का मिजाज, उस मिजाज के मुताबिक रखा कि चलो आप ये कि अब्दियत को, और अल्लाह ने इसको इस तरह पसंद किया, इस तरह इसको पसंद किया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, जो अपने खास बंदे को रात ही रात उसको सैर कराया। ये अब्द को पहले रखा और रसूल को बाद में रखा। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, ये पहली मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस थी। और इस कॉन्फ्रेंस में आप जो लेकर के आए, रसूल का माना वही है कि खुदा का कासिद बन करके अल्लाह से पैगाम लेकर के आपके लिए आ गए। आप जब इन पैगामों को जब आप सीने से लगाएंगे, अल्लाह के उस प्रोग्राम को सीने से लगाएंगे, तो फिर आप जमीन पर नहीं रहेंगे। फिर ये होगा आपकी नमाज, आपका रोजा, आपकी ज़कात, आपका हज, आपकी तिलावत, आपके जिक्र अज़कार, आपके तमाम यसादुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह के पास ये पाकीज़ा कलिमात, अमाल नेक अमाल जितने हैं वो आसमान की तरफ चले जाते हैं। आपके अमाल पहले से स्टॉक शुदा है, आसमान पे ये सब कुछ लिखे हुए। आपकी आंखें बंद हो जाएंगे तो फिर आपकी तश्कील भी जन्नत में हो जाएगी। और आपके इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, जन्नत अब्दुल्ला गोठ में नहीं है, जन्नत आसमानों के ऊपर है और जहन्नम नीचे है, जहन्नम जमीनों के नीचे है। तो जहन्नम के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, नीचे जाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने के लिए मेहनत की जरूरत है। ये जो तस्बीह है ना, इसको मैं मेहनत करके ऊपर फेंक रहा हूँ, यहाँ से ऊपर मेरी ताकत से चली गई है, वापस मैं इसको कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ते नीचे नहीं आना, लेकिन ये आ गई। तो वापस आना, नीचे जाना, या आप 7वीं मंजिल पे पहुंचेंगे सीढ़ियों के जरिए से, जाने में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अपने आप को वहां से छोड़ दे, वापस आने में इंशाल्लाह बगैर किराए के आप नीचे पहुंचेंगे, किराए मिराए भी नहीं लगेगा आप पर। गुजारिश ये है, अगर जन्नत आपने जाना है और अल्लाह अर्श में परवरदिगार की ज़ियारत करनी है और 1.25 लाख अनबिया की ज़ियारत अगर आपको करनी है, जन्नत के मिंबरों पर नबियों को देखना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली कॉन्फ्रेंस में जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो कुछ आप लेकर के आए, उस कॉन्फ्रेंस के जो मुंदरिजात हैं, उसके जो पैगाम है वो यही पैगाम है। फिर अनबिया से जो मुलाकातें हुई, आसमानों पर मुलाकात
मुलाकात पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे के अंदर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें में हारून है, छठे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें में अब्बा जी इब्राहिम से जाकर के मुलाकात की। ये बड़े बड़े जो सात है, आदम, ईसा, यूसुफ और हजरत इदरीस और हारून, मूसा, इब्राहिम, ये सात आसमानों पर हमारे फलसफी कहते हैं कि 9 आसमान है, 2 आसमानों के अब्बा ने छुपा करके रखा है। हमने कुरान में पढ़ा 7 आसमान। आपके साइंसदान और पुराने फलसफे, जदीद साइंस का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पुराना फलसफा हमारा वो कहता है कि 7 आसमान, ये 9 आसमान है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 9 को छुपा करके उन्होंने रखा होगा, पता नहीं वो किधर है। हमारे पास तो हम कुरान में यही पढ़ते हैं, अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने 7 आसमान 7 तबके पैदा किए, 7 आसमान है। ये 7 आसमानों में अनबिया से मिले। जब वापस आए तो आपको अलविदा कहने के लिए मस्जिद अक्सा पे 1.25 लाख अनबिया के अरवा आ गए इंसानी शक्ल में, अपने असली शक्लों में। मोहम्मद इमाम बन गया, अनबिया सारे मुक्तदी बन गए। फिर ये कॉन्फ्रेंस आकर के यहाँ पर इमामुल अनबिया ने आकर के नबियों को ये कि लाखों साल जो तसलसल नबुव्वत का रहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अनबिया गुजरे हैं, इन सब की इमामत की दुनिया को साबित करके बता दिया। जब नबियों का इमाम हूँ तो फिर यह कि पूरी कायनात का इमाम हूँ। मैं इमामुल अनबिया हूँ, मैं इमामुल उम्मत हूँ, इमामुल इंसान हूँ, पूरी इंसानियत के। आप भी खुदा का शुक्र अदा करो, आप भी, आपका नबी इमामुल अनबिया है, आपका नबी ये कि नबियों का भी सरदार है, कायनात का सरदार है। आप उम्मत तमाम उम्मतों के सरदार है, आप उम्मत तमाम उम्मतों के सरदार है। फिर आपको ये भी बता दूं, जब सूरज जिस वक्त, सूरज जब तक तुलू नहीं हुआ, जब रात जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता, गुरूब होने के बाद 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, हजारों तारे आसमान पर आप देखेंगे। बड़े तारे भी है, छोटे तारे भी है, लेकिन ये चांद भी है। तारों में किसी की रोशनी ज्यादा है, किसी की कम। और सुबह को जब सूरज तुलू हो जाता है, ये सारे तारे छुप जाते, ये भाग करके चले नहीं जाते, उधर ही आसमानों पर मौजूद होते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी होती है, सूरज की रोशनी इतनी होती है कि वो तारे गायब नहीं हो गए, वो कलअदम नहीं हो गए। ये सियासी कोई जमात नहीं है कि कलअदम, उसको अल्लाह कलअदम करार दिया, वो कलअदम नहीं होते। वो अपनी जगह पर दिन को भी वो तारे मौजूद होते हैं, दिन को भी चांद भी मौजूद होता है। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी होती है कि उनकी रोशनी की अब जरूरत नहीं होती। अब सूरज का डंका बजा रहता है, सूरज की रोशनी होती है। याद रख लेना, आसमानों पर जो कोई बड़ा तारा है, कोई छोटा तारा है, रोशनी ये 1.25 लाख अनबिया है। और आखिरी सूरज मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब मोहम्मद आ गया, अब क़यामत तक मोहम्मद की रोशनी रहेगी। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बच्चा जब पैदा होता है 4 पाउंड का होता है, पठानों के बच्चे 4.5 पाउंड के होते हैं। किसी का बच्चा अल्लाह का भला करे 5 पाउंड का होता है, उसके लिए इतना सा लिबास उसके लिए बनाते। 2 महीने के बाद फिर लिबास उसका इतना, फिर साल के बाद इतना सा उसका लिबास, 2 साल के बाद उसके लिबास बढ़ाते 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 बढ़ाते। हम सब के सब छोटे थे, हम सब के सब छोटे थे। लेकिन आदमी जब 20 साल को पहुंच जाता है या 25 साल को, 20 साल में अब लिबास का सिलसिला। पहले जाहिर है कि 2 साल वाले लिबास अगर मौली अताउर रहमान को पहना दो तो पहन सकेगा, उसका जो पुराना लिबास है, या मौली मंजूर का लिबास पुराना उसको पहना दो। वो लिबास में तरक्की होती, तरक्की होते होते 20 साल पे लिबास आकर के रुकता है। कुरान कहता है या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा, ये दीन भी तुम्हारा लिबास है। इस लिबास को ये बढ़ते बढ़ते आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद पे आकर के ये लिबास खत्म हो गया, मोहम्मद पे आकर के ये लिबास खत्म हो गया। इसके बाद कोई और लिबास नहीं है। ये आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आखिरी लिबास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, एक बात आपसे, मैं मुल्ला आदमी हूँ, हम मुल्ला क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपसे कह दूंगा, इतनी सी बात आपसे अर्ज कर लेता हूँ कि हुस्न जमाल भी मोहम्मद पे ख़त्म है और कमाला भी मोहम्मद पे ख़त्म है। हुस्न जमाल भी आप पे, नबुव्वत भी आप पे ख़त्म है, उसके बाद कोई नबी नहीं है। बस
जमाल भी आप पे ख़त्म है, कमाल भी आप पे ख़त्म है। मैंने किताबों में पढ़ा है इमाम मोहम्मद बहुत खूबसूरत आदमी था। इमाम मोहम्मद अबू हनीफा का शागिर्द बहुत खूबसूरत था। उसको देख देख करके लोग मुसलमान होते थे और कहते थे, एक यहूदी कह रहा हाज़ा मोहम्मदुकुमुल सगीर व कैफ मोहम्मदुकुमुल कबीर, मुसलमानों तुम्हारे बड़े मोहम्मद को हमने नहीं देखा, ये अबू हनीफा का शागिर्द इतना खूबसूरत है, खुदा जाने बड़ा मोहम्मद कितना खूबसूरत होगा। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से हुस्न व जमाल, यह कि कमाला, कमाल, जवान, नमाल, नवाल, हुस्न सखावत, ये सारी चीज़ें जितने भी कमालात हैं, आपने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अलग कमालात है, आदम अलैहिस्सलाम के अलग है, शीस अलैहिस्सलाम के अलग है, इदरीस के अलग है, मूसा अलैहिस्सलाम के अलग है, हारून के अलग है। हर गुलेरा रंग बुए दीगरस, हर खुशबू की, हर फूल की अलग अलग खुशबू है। लेकिन फरमाया तमाम 1.25 लाख अनबिया के कमालात को उल्लम तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने सारे कमालात मुझ में मोहम्मद में जमा किए। हमारे मौलवी साहब मुफ्ती है, वो कारी नहीं है, कोई कारी है, मुल्ला नहीं है, कोई मुल्ला है, कारी नहीं है, मुल्ला है, कारी है, मौलवी है, कारी है तो हाफिज नहीं है, हाफिज है तो मुफस्सिर नहीं है, मुफस्सिर है तो मुहद्दिस नहीं है, मुहद्दिस है तो मुनाजिर नहीं है, मुनाजिर है तो दूसरा कमाल उसमें नहीं है। हर मौलवी में कोई मुफस्सिर है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुतकल्लिम है, कोई मुनाजिर है, कोई मुफ्ती है, कोई काजी है, कोई सूफी है, अलग अलग, कोई बलागत का माहिर, कोई सरफ का माहिर, कोई नाव का, हर मुल्ला का अलग अलग मैदान है। कमालात कमालात कमालात, लेकिन एक मौलवी के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाए, इस तरह नहीं होगा। 1.25 लाख अनबिया के कमालात को अल्लाह ने मोहम्मद में जमा किया। इस किस्म का मुल्ला आप मुझे दिखा दो, मैंने कभी भी नहीं देखा कि जिसके अंदर अल्लाह का सर्फ, नाव, मंतिक, बलागत, फिका, उसूल फिका, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, सारे कमालात एक मुल्ला के अंदर जो हमारे यहाँ चंद उलूम पढ़ाए जाते हैं, उसमें भी कोई मौलवी इस किस्म का तो देखा भी नहीं है। लेकिन यहाँ मौलवियों की बात नहीं हो रही, मौलवियों की मामूली कमालात की भी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि 1.25 लाख अनबिया के अलग अलग इनफरादी तौर पर जो कमालात है, उन तमाम कमालात का मरकज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में सब जमा अल्लाह ताला आप हजरात की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन्वान से जो कॉन्फ्रेंस आपने कायम की है, अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सीरत मनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी करे, लेकिन जो सीरत आसान है वो करे, आप जो मुश्किल है वो न करे। मैंने शुक्र है मैं डर करके आपसे भी डर गया, कारी सज्जाद तनूली से भी डर गया, कारी सज्जाद तनूली से भी डर गया। वो एक आयत मैंने कहा कि चलो उसी को पढ़ लूँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको, मैंने दूसरी आयत, फिर तीसरी आयत, उस तरफ में चला गया ताकि आप लोग परेशान न हो। वरना आयत आपने सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना, हमारे मौलवी उसको पढ़ते मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म, फिर वल्लदीना माहू अशिद्दा अलल कुफार, मैं इसको फिर तर्जमा ये करते मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, खत्म। फिर उसके बाद कहते हैं वल्लदीना माहू, जो नबी के शागिर्द है, अशिद्दा अलल कुफार, वो कुफर के खिलाफ है, काफरों पर बड़े सख्त है। मोहम्मद खुद अल्लाह के रसूल है, वो कोई छेड़छाड़ किसी से नहीं करता, ये सारा काफरों के साथ जंग सहाबा लड़ते हैं। मौलवी लोग इस तरीका पर कहते हैं, लेकिन मैं इस तरह तर्जुमा नहीं करता। असल मुफस्सिरीन ने लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नहीं कह रहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके साथ जो लोग हैं ये सब मिलकर के काफरों पर सख्त है। लेकिन मोहम्मद का नाम पहले, मोहम्मद खुद काफरों से पहले लड़ता है, फिर उसके बाद सहाबा लड़ते हैं। लेकिन मसला जाहिर है कि वो आपके लिए मुश्किल है, इसलिए जो जो आपकी सुन्नतों में जो आसान है उन पर अमल करो। जो हमारे मौलवी लोग भी तलाश करते कौन कौन सी सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसान है, उसी पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला आपकी आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस कॉन्फ्रेंस को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन साथियों ने आपको जमा किया है और ख़ास तौर पर इन दिनों में, बहरहाल अब ये एक अलग मसला है, रबीउल अव्वल में आपकी तारीख़ पैदाइश कब है, आपकी वफ़ात कब है, इन बातों को छोड़ दो। लेकिन ये तयशुदा है कि रबीउल अव्वल में आप पैदा हो गए, इसलिए आपके लिए खुशी तो आप मनाएं, लेकिन
खुशी का वो तरीका जो शरीयत ने आपको बताई हो। खास तौर पर आम दिनों में भी सुन्नतों को, दीन को सीने से लगा दे, लेकिन इन दिनों में खास तौर पर जिक्र व अज़कार, तिलावत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर जितने तिलावत नमाजें पढ़ कर के इशारे सवाब कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में, आपकी औलाद के लिए, आपकी उम्र में, औलाद में हर तरह से अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मैं मौली मंजूर इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते हैं कि आपने पता नहीं इमरान खान साहब की हिमायत की थी, और मैं आजकल भी हिमायत कर रहा हूँ। मेरी चाहत है मैं जेल में जाकर एतिकाफ में उसके साथ बैठ जाऊं, समझे। मैं आज भी हिमायत कर रहा हूँ। और क्या है, अल्लाह के बंदो, वो हमारे अजीज है, और ये है कि अच्छा है इबादत का मौका मिल गया, वरना मसरूफियात में ये मौली अताउर रहमान वगैरह ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सज्जाद वगैरह ये छोड़ते नहीं। हम भी चाहते हैं कि कहीं जेल में जाकर के आदमी जिक्र व अज़कार करे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। खैर, बहरहाल ये मामलात ये सियासी आप हजरात जानते होंगे। मुझे मौली अताउर रहमान ने कहा, बस इतनी सी बातें मैंने की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।